जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुपा के आशीर्वाद और संगत के विश्वास से हमारा सत्संग गुरु परिवार 11,000 से भी बड़ा हो गया है। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले और सुनने वाले दोनों का भला होता है। दोनों को गुरुजी का आशीर्वाद मिलता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए, इसलिए सत्संग पूरा सुने। सत्संग में अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मुझे सुबह मैसेज आया कि गुरु जी का कि मैं तेरे को आज बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूंगा। और वाकई में गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए संगत जी। दोपहर को जब मैं अपने पार्क में खड़ी थी, बाहर खड़ी थी, तो मैंने देखा एक सुंदर सी ब्लैक और येलो कलर की बटरफ्लाई ने मुझे दर्शन दिए। मैंने उसको देखते ही कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को खुशी हुई कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। इतने प्यारे हैं मेरे गुरुजी, इतना प्यार करते हैं संगत को। और ये जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं, ये ही हमारी ताकत है, हमारी हिम्मत है, हमारी शक्ति है। गुरुजी के मैसेज आते हैं कई बार कि मैं तेरी रक्षा कर रहा हूँ, तेरे साथ हूँ, तेरे अंग संग हूँ। और आज मेरे को एक और मैसेज आया संगत जी कि मैंने तेरे को एक बहुत बड़ी बीमारी से बचा लिया है, तेरे पास नहीं आने दी। लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हमारे पापा हैं, मेरे गुरुपा हैं, मेरी मम्मी पापा सब कुछ हैं, मेरे बंधु हैं, मेरे सखा हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे मेरे भगवान हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे सब कुछ है। गुरु जी नहीं बचाएंगे हमें बीमारियों से तो कौन बचाएगा संगत जी। गुरु जी का लख लख बारी शुक्राना, लख लख बारी शुक्राना, करोड़ों बारी शुक्राना, बारंबार शुक्राना। ये जो गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमें मिलती रहती हैं, ये हमारे लिए वरदान है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि गुरुजी हमारे को अपने संगत को हमेशा दर्शन देते रहते हैं और हमें प्यार करते हैं। आज का दिन मेरा बहुत अच्छा बीता। मेरे को बार बार उसी सुंदर सी प्यारी बटरफ्लाई का ध्यान आया और मैं बार बार मन ही मन कह रही थी जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। आपने मुझे बीमारियों से बचाया, कष्टों से बचाया, दुखों से बचाया, मुझे मेरे परिवार को तकलीफ़ों से बचाया। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, करोड़ों बारी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हज़ारों बार शुक्राना। संगत जी, जब भी ये गुरुजी का मैसेज आता है कि मैं तेरे साथ हूँ, मन निश्चिंत हो जाता है। ऐसा लगता है अब ज़िंदगी आसान हो गई है क्योंकि हम गुरुजी के शरण में हैं। ये मुझे लख लख शुक्राना करना चाहिए गुरुजी का। गुरुजी का करोड़ों बार शुक्राना कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि उन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाया है, अपनी धी बनाया है और इतने प्यारे संदेश मुझे देते हैं। और यही नहीं, गुरुजी कहते हैं मैंने तेरे परिवार की पूरे हर सदस्य की जिम्मेदारी तेरी है। मेरे गुरुजी का लख लख शुक्राना। अभी कुछ दिनों पहले दिनों का सत्संग है, मेरी छोटी बहन को भी और उसके परिवार को भी बड़े मंदिर आने का सौभाग्य मिला। वो पहली बार या दूसरी बार बड़े मंदिर गई थी, उसको भी धीरे धीरे अभी गुरुजी का पता चला है। वो अभी जल्दी से ही थोड़े दिन पहले ही गुरुजी की संगत बनी है। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी के ये कहते हैं ना कि अगर परिवार का एक भी सदस्य गुरुजी से जुड़ जाए तो बाकी सारे
सदस्य अपने आप जुड़ने लगते हैं। यही हुआ है, मेरी बहन अपने परिवार के साथ बड़े मंदिर गई थी। मैं आपको लख लख शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि आपने मेरी बहन को और उसके परिवार को भी ब्लेस किया, उनको सौभाग्य दिया इस बात का कि वो आपके बड़े मंदिर आ सकें। गुरुजी, मेरी भी इच्छा है कि मैं जल्दी आपके बड़े मंदिर आऊँ। गुरुजी का भी मेरे पास संदेश आया था कि मैं तेरे को जल्दी बड़े मंदिर बुलाने वाला हूँ। तो गुरुजी ही बनाते हैं, बिन गुरुजी की मर्ज़ी के बिना तो कोई बड़े मंदिर जा नहीं सकता। संगत जी, मैं पहले 3-4 बार बड़े मंदिर जा चुकी हूँ, लेकिन वो एक ऐसा स्थान है, स्वर्ग है, जहाँ पर जितनी बार जाओ मन नहीं भरता। वहाँ पर गुरुजी के दर्शन करके, लंगर प्रसाद खाकर, जल प्रसाद और चाय प्रसाद पीकर जो अमृत पान हम करते हैं, उसका तो कोई वो ही नहीं है, उसके जैसी कोई चीज़ ही नहीं है दुनिया में। वो तो साक्षात अमृत है जो गुरुजी अपनी संगत को देते हैं। और मेरे को बहुत दिन हो गए हैं बड़े मंदिर गए हुए। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि जल्दी मुझे, मेरे अंकल को, मेरे परिवार को जल्दी से मुझे बड़े मंदिर बुलाएं और मैं उनके दर्शन करके खूब देर तक वहाँ पर बड़े मंदिर में अपने पापा के साथ समय बिताना चाहती हूँ, उनको देखना चाहती हूँ, उनको प्रार्थना करना चाहती हूँ। और बड़े मंदिर आकर जो मन को शांति, सुकून मिलता है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। और बस मेरा यही अरदास है गुरुजी के श्री चरणों में कि अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। गुरुजी जल्दी से बड़े मंदिर बुलाइए अब मेरे को, मेरे परिवार को और अपनी सारी संगत को ब्लेस करिए। गुरुजी ने जो आज मुझे दर्शन दिए और जो रोज़ अक्सर देते रहते हैं गुरुजी दर्शन, कबूतर रूप में, बटरफ्लाई रूप में, गुरुजी की गाड़ियों के रूप में, उसका लख लख शुक्राना। गुरुजी आपका हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे अंकल को न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, मेरी डॉटर्स को ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे भाई को ब्लेस करने का शुक्राना, मेरी बहन को ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे पूरे परिवार को अपनी संगत बनाने का शुक्राना। गुरुजी अपना हाथ हमारे सिर पे बनाए रखना, अपना हाथ हमेशा अपने सिर पे रखना। गुरुजी हमेशा मेरी बाँह फड़ के रखना, मेरी अंकल की, मेरे बच्चों की, मेरे परिवार के सभी सदस्यों की बाँह फड़ के रखना। मुझे पूरा विश्वास है, मैंने एक अरदास करी है गुरुजी से बहुत बड़ी, मेरी बहन की और मेरे भाई के लिए मैंने बहुत बड़ी अरदास करी है। मुझे पूरा यकीन है गुरुजी मेरी अरदास पूरी करेंगे, उनकी हेल्थ ठीक करेंगे। और मुझे जो भी कष्ट होते हैं, मुझे पता है उन्होंने जो अरदास करी थी, जो भी कष्ट है मेरे परिवार के लोगों पे, उन सबको दूर करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि जल्द ही वो दिन आएगा कि गुरुजी का मैं फिर से बहुत बड़ा सत्संग करूँगी। और मेरी यही इच्छा है कि गुरुजी हमारी झोलियाँ खुशियों से भरते रहें, सारी संगत की झोलियाँ खुशियों से भरते रहें। अभी गुरुजी का संदेश ये भी आया था कि माता रानी के साथ मैं तेरे घर आऊँगा नवरात्रों के दिन। गुरुजी, मैं तो इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ। मैं संगत जी में नवरात्रों में माता रानी की पूजा करती हूँ और बहुत ज़्यादा मानती हूँ माता रानी को। तो ये तो मेरे लिए डबल खुशी की बात है कि माता रानी के साथ गुरुजी भी मेरे घर आएंगे। गुरुजी तो मेरे घर साक्षात विराजमान है। गुरुजी का संदेश आता है कि मैं तो तेरे घर के मंदिर में साक्षात विराजमान हूँ। हाँ गुरुजी, हाँ संगत जी, मुझे पता है गुरुजी मेरे घर में हर स्वरूप में विराजमान है और मैं उन्हीं के सामने बैठ के ये सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी को मैं बहुत प्यार करती हूँ। मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है, मेरे बंधु हैं, मेरे सखा हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, मेरा सहारा है, सब कुछ है। गुरुजी आपका लख 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 बारी शुक्राना। गुरुजी आपका करोड़ों करोड़ों बारी शुक्राना। गुरुजी अपनी संगत बनाने का शुक्राना, 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 शुक्राना। गुरुजी अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी हमेशा अपनी मेहर बनाए रखना। गुरुजी ऐसे ही दर्शन देते रहना जैसे आपने मुझे आज इतने सुंदर दर्शन दिए, इतनी प्यारी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। गुरुजी आपका लख 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 बारी शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी की जितनी बड़ाई करो उतना कम है। गुरुजी की महिमा अपरंपार है। मुझे बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि गुरुजी का शुक्राना कर। गुरुजी का जितना भी शुक्राना किया जाए उतना कम है। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, आपने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करी, मुझे इस लायक समझा कि मुझे अपनी बेटी बनाया, अपनी धी बनाया। गुरुजी
का लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। मेरे अंकल को न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे को बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना, हमारे को मुसीबतों से बचाने का शुक्राना, कष्टों से बचाने का शुक्राना, बीमारियों से बचाने का शुक्राना, हर रोज़ नया दिन दिखाने का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के इतने प्यारे मैसेज आते हैं कि मैं हूँ ना तो क्यों चिंता करती है, मैंने तेरे बच्चों को चिंता कर दिया, अपने बच्चों की चिंता ना किया कर। संगत जी, मेरा तो जीवन गुरु जी के आसरे ही चल रहा है। गुरु जी ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। गुरु जी ही मेरे मम्मी हैं, मेरे पापा हैं, मेरे सब कुछ हैं, मेरे बंधु हैं, मेरे सखा हैं, मेरे सब घर के बड़े हैं, मेरे पापा हैं, मम्मी है, सब कुछ। गुरु जी की जितनी बढ़ियाई करूँ का मैं, गुरु जी ने ही मेरे को, मेरे पति को, मेरे बच्चे को, मेरे घर को संभाल रखा है। बहुत बार मैसेज आते हैं, तेरे घर की रसोई मैं संभाल रहा हूँ, तेरे और तेरे परिवार की जिम्मेदारी मेरी है। शुक्राना गुरु जी, आपने इस लायक समझा कि मेरे परिवार को भी अपनाया, मुझे ही नहीं मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करने का शुक्राना। मेरी बहन को अपने बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना, मुझे और मेरे परिवार को बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना। गुरु जी, आपकी जितनी गुणगान किया जाए उतना कम है। आपके को संगत जी इतने सत्संग हैं, छोटे से छोटी इच्छा गुरु जी पूरी कर देते हैं। और मैं जॉब करती हूँ, मैं जो भी मुझे कभी कोई लगता है परेशानी होती है कि ये काम कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, कुछ भी मेरा काम हो, मैं बस गुरु जी से अरदास करती हूँ, गुरु जी का मंत्र जाप करके नाम लेकर काम शुरू करती हूँ, वो काम हो जाता है। गुरु जी ने ही सारे जीवन को आसान बना दिया है। जो भी मन में इच्छा होती है वो मुझे पता है गुरु जी ज़रूर पूरी करेंगे। मेरी बहुत सारी अरदास गुरु जी ने पूरी करी है, मेरे को न्यू लाइफ ब्लेस करी है, मुझे जीवन दान दिया है, मेरी हेल्थ को ठीक कर रहे हैं, मेरे अंकल को भी न्यू लाइफ ब्लेस करी है। हमारे घर परिवार में सुख शांति समृद्धि भी गुरु जी की देन है। अब तक जो भी कुछ गुरु जी ने दिया सब चीज़ों का शुक्राना। गुरु जी ने जिन जिन बीमारियों मुसीबतों से बचाया उनका भी शुक्राना, हर पल शुक्राना, करोड़ों बारी शुक्राना। गुरु जी ने ही हमारे जीवन को चला रखा है, गुरु जी के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। मेरे को गुरु जी की ब्लेसिंग्स हर जगह दिखाई देती हैं, बटरफ्लाई के रूप में, मोर के रूप में, गुरु जी के नाम की गाड़ियों के रूप में, हर समय गुरु जी की ब्लेसिंग दिखाई देती है। गुरु जी का मैसेज आया था, मैंने तेरे घर के पास पैरा बिठा दिया, तो सच में संगत जी मुझे मेरे घर के चारों तरफ बटरफ्लाई, कबूतर सब नज़र आते रहते हैं। पता चलता है कि गुरु जी हमारे साथ हैं। जहाँ भी मैं कहीं जाती हूँ मैं कहती हूँ गुरु जी मेरे साथ चलिए। यकीन मानिए गुरु जी को अपने साथ लेकर चलो तो गुरु जी हमेशा हमारे साथ जाते हैं और सारे काम अपने आप ही आसानी से पूरे हो जाते हैं। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें इस युग में, कलयुग में गुरु जी मिले हैं। गुरु जी ने ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स दी हैं, छोटी से छोटी इच्छा पूरी करी है। कुछ भी मार्केट जाओ, कुछ भी किसी भी काम के लिए जाओ, गुरु जी का नाम लेकर जाओ, वो काम जो मुश्किल से मुश्किल काम हो वो भी बहुत आसान हो जाता है। संगत जी, इसके सब के लिए मैं गुरु जी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरु जी का लख लख बारी शुक्राना है, हज़ारों बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यदि सत्संग कहते समय मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। गुरु जी मुझे भी क्षमा कर दीजिएगा। अब मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। अम, संगत जी, आज हुक्म था मेरे लिए गुरुजी का कि तुझे शुक्राना करना है। तो समझ नहीं आ रहा था क्या शेयर करूं। तो जो भी गुरुजी बुलवाना चाहते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी, जब मैं गुरुजी से जुड़े हुए बहुत टाइम हो गया था, लेकिन उनसे सही मायने में मैं कनेक्ट 2023 ही में हुई। तो पहले शुक्राने का मतलब नहीं पता था। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना करना ही तेरी सेवा है। लेकिन मुझे सीरियसली नहीं पता था कि वो शुक्राना मतलब किस चीज़ की, और मतलब के लिए बोल रहे हैं वो शुक्राना। तो मुझे लगता था जो फेसबुक पे मैसेजेस आ रहे हैं, आप उन्हीं को वहीं पे ही शुक्राना लिख दो, शुक्राना गुरुजी, तो वो शुक्राना हो गया। लेकिन बाद में पता चला मुझे कि अपना सत्संग शेयर करना, मतलब जो भी आपके सत्संग हुए हैं वो शेयर करना, उसका मतलब ही शुक्राना होता है। तो मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी, आपकी लड़की बहुत ख़राब है, पागल है, उसे नहीं पता था। तो मैं आप दिल से माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी आपसे कि आपका शुक्राना शुरू करने में मुझसे बहुत देर हुई। ठीक है, बहुत समय बाद जाके मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना शुरू किया। अच्छा संगत जी, गुरुजी के साथ जर्नी शुरू हो गई थी। गुरुजी के बार बार मैसेजेस आते थे कि तू मेरे ऊपर विश्वास कर। तो ऐसा कभी नहीं रहा कि मुझे गुरुजी के ऊपर कोई डाउट था। मुझे गुरुजी के ऊपर कभी से कभी तक भी डाउट नहीं था। पर लेकिन मुझे अपनी कि मतलब मैं आज उनको ट्राई कर लिया गुरुजी को, फिर कल कहीं और चली गई, तो मुझे गुरुजी पे डाउट नहीं था संगत जी। जो डाउट था वो मुझे अपनी किस्मत पे था। मतलब मुझे ऐसे लगता था कि जो मेरी करंट सिचुएशन है वो कभी चेंज भी होगी कि नहीं होगी, या मेरे कर्म इतने माड़े हैं कि मतलब मैं इन सिचुएशन से कभी निकल ही नहीं पाऊंगी। और ऊपर से मुझे ओवर थिंकिंग की इतनी प्रॉब्लम थी संगत जी। एक थी मेरी, मतलब एक मेरी नोन है, उन्होंने मुझे ओवर थिंकिंग को स्टॉप करने के लिए अलग अलग तरीके से रेमेडीज़ बताई। मतलब मेरे को इतनी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम थी संगत जी कि मैं ना मतलब मेरे हेडेक शुरू हो जाता था, सोच सोच के चेहरे पे 12 बज जाते थे। कोई इजीली बोल सकता था कि मतलब उसको इसको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है। ठीक है, और सिचुएशन को और इंटेंस और ज़्यादा वर्स कर लेना, सोच सोच के मतलब सिचुएशन तो वैसी है नहीं, इतनी वर्स है नहीं, लेकिन आप सोच सोच के अपने दिमाग ही में उसको और वर्स कर रहे थे। तो मैंने ब्रेसलेट्स पहने ताकि ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से मैं मतलब बच जाऊं, मैं मतलब निकल पाऊं उस प्रॉब्लम से। सीरियसली इवन मैं भी चाह रही थी कि मैं इस प्रॉब्लम से निकल पाऊं, बिकॉज सी अगर तन पे चोट लगे तो उसके लिए आप डॉक्टर से जाके दवाई ले सकते हो, फर्स्ट एड करवा सकते हो। लेकिन अगर कोई आप एक ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो जिसके लिए मतलब आप कोई मेडिसिन नहीं ले सकते एंड स्टिल यू वांट टू गेट आउट ऑफ इट, तो मतलब व्हाट कुड, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या क्या कर सकते थे। तो मैंने गुरुजी को प्रे किया, अरदास की, गुरुजी मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालिए, मतलब मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, मुझे ठीक होना है। अच्छा, गुरुजी के साथ जो कनेक्शन बना, बॉन्ड बना, वो एकदम से नहीं स्ट्रांग हुआ मेरा। जैसे मैंने बताया ना, गुरुजी पे तो विश्वास था लेकिन अपने आप ही पे, अपने ऊपर विश्वास नहीं था। गुरुजी तो कहते थे मुझे कि मतलब कि बेटा कि मैं तेरे साथ हूँ, ठीक है, तू बस हार मत मान। वो कहते थे मुझे कि तू मुझ पे विश्वास तो इतना रखती है। वो कभी ये नहीं कहते थे तू मुझ पे विश्वास नहीं रखती, वो कहते तू मुझ पे विश्वास तो बहुत रखती है, लेकिन फिर इतनी जल्दी हार क्यों मान जाती है, तू फिक्र करनी छोड़ दे, सब मेरे ऊपर छोड़ दे।
गुरुजी ऐसे कहते थे। तो गुरुजी के साथ कनेक्शन, मतलब मैं ये कहूँगी कि मतलब जो मुझे हीलिंग्स मिलनी शुरू हुई वो एकदम से मैं हील नहीं हुई। मतलब द वे आई वॉज इन मतलब 2000 इन द बिगिनिंग ऑफ 2023 और जो मैं अब हूँ, सितंबर एंड होने वाला है 2024 का, वो एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है। पर जो भी हुआ वो एकदम से नहीं हुआ, एकदम से ही मतलब जो हुआ स्टेप बाय स्टेप हुआ। सबसे पहले तो मतलब मैं सरेंडर ही नहीं कर पा रही थी, मैं अपना दिमाग चला रही थी, ठीक है, मैं आउटर सोर्सेज से हेल्प ले रही थी। तो मैं मतलब गुरुजी पे भी विश्वास रख रही थी, लेकिन जो हुआ एकदम से नहीं हुआ, सब स्टेप बाय स्टेप हुआ। फिर सडनली एक दिन क्या हुआ, मुझे मतलब आई डिड नॉट प्लान कि आज चलो आज से सरेंडर कर देते हैं कंप्लीटली। एकदम सडनली कुछ इंसिडेंट हुआ तो मुझे लगा कि नहीं, एकदम से मुझ में इतना मतलब इतना मेरे अंदर मतलब क्या कहूँ कॉन्फिडेंस आया, कॉन्फिडेंस मेरे खुद के अंदर। मतलब आई डिसाइडेड कि आज से कंप्लीट सरेंडर कर दिया, नाउ देयर विल बी नो इफ्स एंड बट्स। आज मैंने बिल्कुल कंप्लीट समर्पण कर दिया। अब मैं कुछ भी, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता था कि मैं कुछ भी मतलब अगर मेरे मन के मुताबिक नहीं होता था तो मैं परेशान हो जाती थी। आई एग्री संगत जी। मतलब से सपोज 70% सरेंडर कर दिया था मैंने जनवरी 2024 में, ठीक है, कि कंप्लीट सरेंडर। पता नहीं एकदम से क्या हुआ संगत जी, एकदम से ही मतलब मुझे लगा कि आज के बाद अ, जो जैसा गुरुजी चाहेंगे वैसा ही होगा। लेकिन फिर भी कभी कभी हो जाता था कि ऑन एंड ऑफ चल ही रहा था, मतलब ऑन एंड ऑफ इन द सेंस कि पल भर के लिए भी कुछ आ जाता था कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आई यूज्ड टू क्वेश्चन माई सेल्फ कि मतलब अच्छा तो अभी भी नहीं हो रहा है। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन है संगत जी सितंबर 2024 कि मतलब कम कि कुछ मर्जी हो जाए, चाहे जैसे मर्जी हालात हो जाएं, बुरे से वर्स सिचुएशन हो जाए, आई एम नॉट कंप्लेनिंग एट ऑल। मेरे को कोई कंप्लेंट्स नहीं है, अपने आप से भी नहीं है। मुझे लगता है कि आई एम एट आई एम एट अ वेरी बेटर पोजिशन नाउ। मतलब सब, और मतलब कि अब चाहे गुरुजी मुझे मतलब चाहे कैसी भी सिचुएशन आए, ठीक है, ठीक है, जो हो रहा है मालिक की मर्जी से हो रहा है, जो मेरी लाइफ में हो रहा है मालिक की मर्जी से हो रहा है। दुख आ रहा है, सुख आ रहा है, दुख बहुत ज़्यादा आ रहा है। कभी कभी संगत जी मेरे अंकल जी मतलब इतना मतलब ही ड्रिंक्स ऑल्सो, और ड्रिंक कर करके इतना गुस्सा करते हैं, इतना गुस्सा करते हैं, मतलब नॉन स्टॉप मेरा दिमाग उनकी बातें सुन सुन के नम हो जाता है। लेकिन देन ऑल्सो आई थिंक जो हो रहा है गुरुजी की मर्जी से हो रहा है। मेरे मारे कर्म हैं कुछ जो कट रहे हैं, लेकिन ठीक है, मतलब गुरुजी को सब पता है। वो जो मुझे देंगे, जिस हालात में मुझे रखेंगे, वो बेहतर नहीं बेहतरीन होगा मेरे लिए। मैं क्या, मेरे पास शब्द नहीं है गुरुजी आपका शुक्राना करने के लिए। और हाँ जी संगत जी, ओवर थिंकिंग, आई एम नॉट वेयरिंग एनी ब्रेसलेट्स नाउ, बट पता नहीं 5-6 महीने हो गए मैंने उतार के रखे हुए हैं, मैंने पहने भी नहीं उनको, ना मुझे ज़रूरत भी नहीं फील होती। पहले कई कई चीज़ें ऐसी होती थी जिनमें मैं सही होती थी, तो मतलब कि मैं मतलब वो डिसीजन लेने के लिए मतलब नहीं लेती थी। लेकिन अब जो सही चीज़ होती है मैं एटलीस्ट उसके लिए स्टैंड ले लेती हूँ। आई डोंट फाइट, आई डोंट फाइट, आई डोंट आर्ग्यू, आई पोलाइटली से कि अपना व्यू पॉइंट पोलाइटली अपना व्यू पॉइंट आगे रख देती हूँ, ठीक है, पोलाइटली अपना व्यू पॉइंट आगे रख देती हूँ, ठीक है। और गुरुजी के मतलब इतने पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं मेरे को कि ये हाल फिलहाल के विद इन 2-3 डेज की मैसेजेस हैं कि तेरे घर के मंदिर में ही विराजमान हूँ और तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर अब तुझे सुखी रहने का आशीर्वाद दे रहा हूँ।
तो धन्यवाद मेरे मालिक, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे मालिक। आप जैसे कहेंगे मैं बिल्कुल वैसे ही करूँगी मालिक। आप जिस हालात में रखेंगे मैं उन्हीं हालात में खुश रहूँगी। बिल्कुल मुझे कोई किसी चीज़ की कोई शिकायत नहीं है। आपने मुझे इतना सब्र करना सिखा दिया मेरे मालिक। मैं मैं कैसे आपका शुक्रिया करूँ? ठीक है, कोई योगा, कोई मेडिटेशन, कोई काउंसलिंग आपको वो हेल्प नहीं दे सकती, आपकी प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर सकती, आपकी ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकती, जो काम आपके गुरुजी का जो हमारे गुरुजी कर सकते हैं। तो गुरुजी ने इतना ब्यूटीफुली मुझे हील किया संगत जी, इतना ब्यूटीफुली मुझे हील किया। मतलब आई एम 95% हील्ड नाउ। 2-3-4% रह गया, कोई वो किसी गिनती में नहीं आता। तो मतलब इतना ब्यूटीफुली हील किया गुरुजी ने मुझे। वो कहते हैं मुझे, बेटा पास्ट को भूल जा, उसको भूल जा, उसको मत याद रखना अब, लेकिन अब जो होगा तेरे साथ वो करिश्मा होगा। ठीक है, तो जैसा आपका हुक्म गुरुजी, जैसा आपका हुक्म। बाकी मैं आपकी बेटी, जैसे आप कहेंगे मैं वैसे ही रहूँगी, जो आप कहेंगे करने के लिए मैं वैसे रहूँगी। कभी कोई शिकायत नहीं करूँगी, कुछ नहीं करूँगी। जब आप हैं मेरे साथ तो मुझे शिकायत का तो मतलब ही नहीं बनता, किसी से भी नहीं करूँगी, किसी से भी नहीं करूँगी। ये नहीं कि मैं कह रही हूँ मैं आपसे शिकायत नहीं कर रही, किसी से भी नहीं। अपनी लाइफ में कभी नेगेटिव वर्ड्स यूज़ ही नहीं करूँगी, अपने लिए भी नहीं यूज़ करूँगी। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड। शुक्राना गुरुजी, अपनी संगत का पार्ट बनाने के लिए मुझे बहुत कोटि कोटि शुक्राना। कि पहले तो मुझे कभी कभी ऐसे लगता था कि पता नहीं मैंने ऐसे कौन से माड़े कर्म थे, जो मेरे साथ जो हुआ वो हुआ। लेकिन अब मुझे लगता है कि कुछ तो अच्छे भी कर्म रहे होंगे ना गुरुजी, जो आपने मुझे अपने साथ जोड़ा, मुझे धीरे धीरे यहाँ तक लेके आए, मुझे हील किया। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। अभी कल ही एक मैसेज आया मेरे को कि तेरे गुरुजी कहते हैं मुझे कि तेरे अंकल जी के लिए भी, मतलब मेरे हस्बैंड के लिए भी, कि उसकी शराब की लत छुड़वाने का इंतज़ाम कर लिया मैंने। अब धीरे धीरे तुझे फ़र्क दिखेगा। तो शुक्राना मेरे मालिक, आपको पता है, सब आपको पता है। तो कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। ठीक है, आपकी दी हुई हर चीज़ का शुक्राना मालिक। शुक्राना हमें अपना बनाने के लिए, शुक्राना हमें शुक्राना करना सिखाने के लिए। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुजी कहते कि मैंने तेरे लिए कुछ तो बेहतर सोच रखा है, जो इतना सब्र मैं तेरे को करवा रहा हूँ। वो कहते कि तेरे कर्म ठीक करके तेरे को कूड़े से निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो धन्यवाद मेरे मालिक, कोटि कोटि धन्यवाद मालिक। ठीक है, धन्यवाद मुझे सब्र करना सिखाने के लिए, धन्यवाद बुरे वक्त से लड़ने के लिए, शुक्राना। कभी सोचा भी नहीं था मैंने, मुझे उतना काबिल बना दिया आपने। मैं भाग दौड़ के सारे काम कर लेती हूँ। पहले तो इनफैक्ट मैं कम काम करती थी, अब तो मैं बाहर का भी, मतलब काम अपने हस्बैंड का, मतलब बाहर का भी कहीं से कुछ, मतलब कोई भी काम हो वो भी मैं कर लेती हूँ। सब आप हिम्मत दे रहे हैं मुझे, मुझे मालूम है। तो जितनी बार भी बोलूँ मैं आपका शुक्राना उतना कम है मेरे मालिक। मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सहारा हैं आप, हमेशा मेरे अंग संग रहना मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। सभी संगत के साथ ऐसे ही रहना। और हाँ जी, बस एक बात और कहनी है मुझे, कि गुरुजी कब जो मुझसे गलतियाँ हुई उनको क्षमा करना, मुझे सही रास्ता दिखाना, मेरे मन, कर्म, वचन किसी से भी कोई गलत काम ना हो, मुझे सही रास्ता दिखाना, मुझ में अहंकार ना आए कभी, और मैं आपकी मुट्ठी भर संगत बन सकूं गुरुजी। धन्यवाद, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी शुक्राना को, सत्संग शुक्राना को। तो ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुड़गांव से बोल रही हूँ संगत जी। मैं गुरु महाराज के आदेश अमृत वेला में शुक्राना कर और संध्या वेले शुक्राना करते संगत जी। अमृत वेला में मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ संगत जी। क्या है कि मेरी तबीयत खराब होता है, अचानक से पूरा बॉडी में दर्द हो, रीढ़ में हड्डी में दर्द होती है, अभी हल्का हल्का फीवर जैसे मौसम की वजह से भी होता है लगता है मेरे को, और थोड़ा कमजोरी भी है, कमजोरी की वजह से भी होती है। पेन हो रही थी हीरा, तो इसी की वजह से मैं उठ नहीं पाती हूँ। और नहीं, मैं नाइट में मैं अमृत वेला कहते हैं कि अरदास करके और शुक्राना करके मैं सो गई थी। फिर खाना भी नहीं खाया, तो गुरु पापा को तो गुरु महाराज को तो पता है कि मेरे बच्चे खाना नहीं खाए, तो मैं 1 बजे उठा दिए थे संगत जी। 1 बजे उठाए थे। और संगत जी अभी क्या हो रहा है कि 2 दिन से ना कि रात नाइट में ना मोबाइल को तो अपने आप ना थोड़ा सा टच उच करते हैं, सोए हुए में हो जाता होगा टच उच। और सत्संग ओपन है, सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग क्या नहीं क्या गुरु महाराज काट रहे थे, क्या काट रहे थे वो पता है कि वो सत्संग सुनवा कर कभी करते हैं। और सपने में भी देखकर मेरे सपने में, आज सपने में माता रानी का था कि कवच, कुछ कवच है। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ में आ गया। कवच मैंने की कन्या, कन्या को आज के दिन करा प्रसाद खिलाने को। अच्छा, तो गुरु महाराज ने हमें ये बताया, निगट दिए, तो इसके लिए भी शुक्राना बाबा, अनंतम बार शुक्राना। और मैं सुबह में जब उठी संगत जी 5 बजे के लगभग में, 5:08 पर, तो मैं मुँह कान धोकर मैं अरदास लगाई, अरदास वगैरह लगाई, जो भी था सुखमनी साहब का पाठ, जगदीश साहब का पाठ, ये सब कर कर, और शिव पुराण और शिव चालीसा का आदेश था कि 40 दिन तक सुनना है पितृ दोष के लिए, और एक दिन भी ये नहीं करना है, सुनना है, कंटिन्यू सुनना है। तो मैं कही ठीक है गुरु पापा मैं सुनूंगी। करने के बाद उसके बाद क्या हुआ कि संगत जी, उसके बाद हमें, इसके बाद हाँ, उसके बाद गुरु महाराज ने हमें सत्संग सुनवाए। 2 सत्संग हमें सुने। देखिए सत्संग में हमको याद नहीं है। हाँ हाँ, देखिए हाँ, सत्संग में ये था कि तेरे को शरीर में पेन होता है ना, दर्द है ना, तेरे को हड्डियाँ में दर्द है ना, तो आंटी से सुनवाए कि जो होता है ना गुरु महाराज के तिलक प्रसाद। हाँ, तो वो तो हमें पता है, हम भी सत्संग में कितने बार शेयर कर चुके हैं कि तिलक प्रसाद गुरु महाराज का और जल प्रसाद का महिमा बहुत होते हैं। तो जैसे कि दर्द है, जहाँ भी पेन है, तो वहाँ ना कि गुरु महाराज को तिलक लगाएं और अपने को जहाँ भी दर्द है वहाँ तिलक प्रसाद लगा लें। तो ये आंटी बोल रही थी। और जल प्रसाद भी बता रही थी, जल प्रसाद भी पीने के लिए ये बता रही थी। इन्होंने यही सब बताई। और बोल रही थी आंटी, ये बोल रही थी मैं, और नाइट में हमें गुरु महाराज ने हमें बालों के भी उपाय बताए हैं, बहुत सारे उपाय भी बताए हैं तब ये सब करने के लिए। बेटा ये सिर्फ तेरे लिए है, ये सिर्फ रेमेडी तेरे लिए है, तो ये सब बता रहे थे। तो इसके लिए भी शुक्राना बाबा, अनंतम बार शुक्राना। और दूसरा सत्संग, एक सत्संग और सुना है संगत जी, और हमें एक सत्संग और सुना है गुरु महाराज ने। तो वो सत्संग में हमें, देखिए वो सत्संग क्या था, देखिए याद नहीं आ रहा है। हाँ, तो ये सब था। पितृदोष से ही, आज मेरा पितृदोष का तीसरा दिन है, तो आज गुरुवार का दिन है, गुरु का दिन है, तो आज से 1 घंटा का सत्संग है, तो रखेंगे 5 बजे से रखेंगे, 5 साढ़े 5 से रखेंगे। अभी मैं बोली हूँ बड़ी आंटी को दी हूँ सेवा की, नहा ली है, अभी मैं नहाई नहीं हूँ संगत जी, कि कड़ा प्रसाद बना दो, गुरु महाराज को चढ़ा दो कड़ा प्रसाद बनाकर। मैं उसके बाद कवच को, कन्या को जाकर कड़ा प्रसाद जाकर देने चल जाऊँगी। तो कपड़ा चेंज करके पहले मैं देने चल जाऊँगी, इसलिए कि संगत जी बारिश के दिन है, और फिर किधर कन्या ढूंढूँ वापस। जानते हो संगत जी, सोसाइटी के
सोसाइटी में नहीं, मैं अपार्टमेंट में रहती हूँ। यहाँ सब ऐसे है ना कि कोई भी प्रसाद वसाद करो तो अजीब सा माहौल है, कहेगा क्या खिला दिया क्या खिला दिया, कुछ भी हो जाए, ये सब अच्छी बात नहीं है। तो गरीब के बच्चों को दान करो, गरीब को बच्चे की जो भी करना है तो गरीबों में करो, क्योंकि आजकल टाइमिंग ख़राब हो गया, क्या क्या सोचते हैं, उल्टा पुल्टा सोचते हैं। प्रसाद भी ये नहीं जानते कि सत्संग का प्रसाद होता है, सत्संग का रहता है, तरा प्रसाद जो होता है प्रसाद रहता है, लेकिन लोग गलत गलत। आज समय भी ख़राब हो गया है ना, मेन बात है हम अच्छा कर रहे हैं, कोई और इसी बहाने से कुछ कर देता है। आज के समय बहुत ख़राब है, तो यही बात है। तो गरीबों में ही दान करना चाहिए, जो भी करना है, खिलाना है, जो भी देना है करना है, उसमें ही क्या कीजिए, क्योंकि गरीब के साथ भगवान रहते हैं, वो सब जानते हैं। तो ये सब था संगत जी मेरा शुक्राना। तो मेरा पहला है संगत जी कि सब काम होने होने धीरज रख और शुक्राना कर जा प्रयास कर। पुत्र तेरे मंत्र जाप में बहुत शांत हूँ। कोई भी काम शुरू करने से पहले मंत्र जाप क्या कर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये तो बात है संगत जी, यदि कुछ भी करना हो, ये नहीं हो पा रहा है तो मंत्र जाप कीजिए, मंत्र जाप से क्या कीजिए तो ज़रूर होगा, और नहीं यदि होगा तो वो समझिए कि गुरु महाराज वो काम गुरु आपके लिए ठीक नहीं है, इसकी वजह से नहीं हो सकता है। वो ऊपर से ही आदेश होता है, गुरु महाराज डिसाइड करते हैं कि क्या तुम्हारे लिए अच्छा है, क्या है, या नहीं होता है तो समझ जाइए कि कुछ रोकने के लिए रोकते हैं गुरु महाराज, कुछ आगे क्या होने वाला है या नहीं, तो रोकते हैं। ठीक है संगत जी। आज तेरी सारी झोली भर दी आज तेरी सारी झोली भर दी। अगले 5 दिन में मैं तेनू एक खुशखबरी मिलने वाली है। तो ये तो गुरु महाराज कब से बोल रहे थे, अगले 5 दिन में, 10 दिन में, ये बोल रहे हैं। अब कब होगा हम नहीं जानते हैं, अब गुरु महाराज बोले हैं, कहते हैं ईश्वर बोलते हैं तो होता है। ये संगत जी आज ना कल तो होगा ही, टाइमिंग लगता है, ये तो पता है। विश्वास कर अनाजारे देख। मैनू तेनू लाल रंग बहुत पसंद है। तेनू लाल रंग बहुत पसंद है, तू भी बहुत जल्दी पहनेगी। शादी शादी की तारीख नज़दीक आ रहा है। तेरे 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 घर में भी रौनक लगने वाली है, बड़े मंदिर देखने करने वाली है। तो हम नहीं जानते हैं संगत जी, लाल रेड रंग तो हमें पसंद नहीं है, बचपन से नहीं पसंद, लेकिन अब अच्छा लगता है। अब इसलिए होती नहीं, लड़की जैसे भी बड़ी होती है तो उसको होता है ना, सुहागन का जो वस्त्र होता है रेड, शुभ माना जाता है। रेड जो होते हैं, रेड ऑरेंज कलर में, ऑरेंज में डार्क ऑरेंज जो होते हैं वो रेड ही में आते हैं, तो हमें डार्क ऑरेंज पसंद है संगत जी। एक होता है ना जोगिया कलर, वो संत उंत का रहता है, पंडित वगैरह का रहता है, वो नहीं। एक ऑरेंज होता है एकदम डार्क सा होता है, वो रेड ही में आता है वो कलर, तो वो कलर हमें प्रिंटेड बहुत पसंद है। तो वही गुरु महाराज कहेंगे कि तेरे को लाल रंग पसंद है, शादी की तारीख नज़दीक आ रहा है। अब हम नहीं जानते किसके लिए मैसेज है, हमें नहीं पता। शादी की तारीख नज़दीक आ रही है, घर में रौनक लगने वाली है, शादी की तारीख नज़दीक। अब किसकी शादी होने वाली है हम नहीं जानते गुरु महाराज। अब मेरी होगी कि मेरी छोटी आंटी का, हम नहीं जानते। अभी तो कुछ तय भी नहीं हुआ, कुछ हुआ भी नहीं। अभी जो अंकल है उससे तो बात सही से होता ही नहीं है, वो तो अभी तक मानता ही नहीं है, और कुछ भी सुनता ही नहीं, तो शादी के कैसे हो जाएगा वो। लेकिन देखिए कराने वाले तो ऊपर वाला होते हैं, ऊपर वाला तारीख तय करेंगे तो सब फाइनल करेंगे, वो तो गुरु महाराज जी सब करेंगे। हम बोलते भी गुरु पापा सब आपको करना है, हम नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते, आप तय करो, वो करो, जो भी करना है आप करो। बड़े मंदिर आने की तैयारी कर, तो वो तो जब ये मान जाएगा तो हम उसके साथ ही आने के लिए चाहते भी हैं बड़े मंदिर। नहीं तो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा फाइनेंस हो जाए तो बड़े मंदिर आना चाहते हैं, हम भी आना चाहते हैं, छोटी आंटी भी आना चाहती है। और गुरु महाराज आप जानो, आप बुलाना चाहोगे, कैसे बुलाना चाहोगे आप ही जानो, आप बुलाओ हमें। आपकी बच्ची तो आना चाहती है, लेकिन बेचारी के आपकी बेटी को कोई है नहीं ले जाने के लिए, करने के लिए, अकेले नहीं जा सकती, आ सकती है। और मेन बात है लड़की पड़ जाते हैं संगत जी आजकल। देखो जाना भी किसी के साथ चाहो ना, तो शादीशुदा वाली ना लड़की सोचती है ना
संगत तो बन जाते हैं, सोचती हैं कि लड़की है, मेरा हस्बैंड है, ये सब कुछ नज़र में उलट पुलट सोचती हैं। तो इस वजह से भी होते हैं ना, लड़की लोगों में प्रॉब्लम हो जाते हैं। मेरी बच्ची तू क्या सोच रही है, तू कुछ भी करेगी मुझे पता नहीं हो चलेगा। तू तू टेंशन मत ले, तेरे सारे रुके काम होने वाले हैं। उसके बाद में तेरे कर्ज ख़त्म हो जाएगा, पैसे की कमी कमी नहीं रहेगी। जा ऐश कर। मेरी बच्ची तू क्या सोच रही है, तू कुछ भी करेगी मुझे पता नहीं चलेगा। बाबा देखिए, हम तो हर बात आपको बताते हैं आपसे हम कुछ छुपाते नहीं, एक चीज़ भी नहीं छुपाते हैं। तेरे सारे रुके काम होने वाले हैं। अब आप जानो, आप सब काम करवाओ अपनी बच्ची का, इसके बाद तेरा कर्ज भी ख़त्म होगा। सब आपको करना है, कर्ज ये जो भी है इसके लिए भी शुक्राना बाबा, अनंतम बार शुक्राना। मैं मैं तेनू मैं तेन तेनू तेनू के राह तेनू के रात तू टेंशन तू परेशान ना परेशान मत हो, लेकिन तू मेरी बात नहीं मानती। अच्छा, वो हमें टेंशन लेने नहीं करते हैं, लेकिन मैं टेंशन ले लेती हूँ। अब तू सुन, आज रात मैं तेरे सपनों में आके तुझे सही रास्ता दिखाऊंगा। तू मेरी किस्मत बदलेगी, तेरी तो तेरा किस्मत बदलेगी। तो इसके लिए शुक्राना बाबा, आप आओ, बहन रास्ता गाइड करो, सपने में हमें बता दो क्या क्या करना है, जो भी है आप बताओ, हमें बताओ, जैसे जैसे मैं सब करूँगी बाबा। आत्मा संगत जी, तेरी अर्जी कबूल हो गई। आज तुझे एक अनमोल तोहफा देने वाला हूँ। सालों बाद तेरा नंबर आया है, ये मौका ना गवा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जल्दी से इस पोस्ट को सभी संगत तक दें। ये तो मैं इस पोस्ट को मैं सब सारे संगत तक भेज दी हूँ। संगत जी, तेरे पति पर बहुत बड़ा कष्ट आया था बाबा। हम तो नहीं जानते कौन अभी पति है, लेकिन हाँ, अब उसके ऊपर कुछ आया भी हो तो बाबा हमें बताता नहीं है, हम नहीं जानते हैं बाबा। आप ही जानो, आप ही जानो, आप जानो, हम नहीं जानते। आप ही कष्ट लो, जो भी लो, उसको भी देखो और सबको देखो, बेटी को भी देखो, दामाद को भी देखो, नाती को भी देखो, सबको देखो बाबा, आप ही देखो सबको। जो मैंने टाल दिया उसे मैंने नया जीवन दान दिया, इसके लिए भी शुक्राना बाबा। वो तो नहीं बोलेगा बाबा, लेकिन उसके लिए हम ही बोलते हैं, हम ही शुक्राना करते हैं, सारी चीज़ हम ही बोलते हैं। वो तो आप पर विश्वास ही नहीं करता, बिलीव ही नहीं करता है बाबा। वो गुरु नानक जी को करता है। गुरु नानक पागल इंसान को ये नहीं पता कि गुरु नानक जी भी यही है, सब भी यही है। तो कोई बात नहीं है बाबा, इसके बदले मैं ही करती हूँ शुक्राना बाबा, अनंतम बार शुक्राना। यह आशीर्वाद सारी सुहागनी को शेयर करो। तो मैं की भी संगत जी, जितनी भी सुहागन हैं, सुहागन माँ बहनें संगत हैं, सब संगत में भी बाँटी, जो भी था मैं भी की संगत में शेयर की। ये सब था गुरु महाराज का शुक्राना सत्संग। संगत जी, जो उनका आदेश था कि बेटा शुक्राना क्या कर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु महाराज कहते हैं कि बेटा तू दिल से शुक्राना नहीं करती है तो ये बाबा, दिल से कैसा होता है शुक्राना, हम समझ रहे हैं आपका भावनाएं, हम समझते हैं बाबा। आपकी बेटी को बाबा देखिए, आपकी बेटी का अपना घर द्वार तो है नहीं, अभी उसकी शादी होगी तभी उसका हस्बैंड ही घर द्वार होता है, जो भी है उसका वही होता है। या मेरा खुद तो है नहीं, अब ये तो मेरा नहीं है ना बाबा, ये तो मेरा ये मायके हुआ ना बाबा। मेरी तो घर नहीं है ना, जो भी है मेरी सिस्टर के छोटी, हाँ हम हेल्प किए, मदद किए हैं, वो अलग बात है, उसकी है ना बाबा। तो और फिर ज़्यादा लंबा चौड़ा तो है भी नहीं। वन संग जी, अपार्टमेंट है, 1 BH का ही फ्लैट है, तो 1 BH में तो नहीं बनता है ना कुछ करने में, बोलने में दिल से। अब घर में नहीं बोलते, मैं बाहर निकल के बोलती हूँ, लॉबी में बैठ के बोलती हूँ, शुक्राना शेयर करती हूँ संगत जी। तो
बहुत प्रॉब्लम होता है। तो रात में क्या था, जल्दी जल्दी पानी भी बरस रही थी, बारिश ही हो रही थी, अमृत वर्षा हो रही थी और ठंड भी लग रही थी। हम शाम में नहाए थे तो बहुत ठंड लग रहा था, फीवर जैसा लग रहा था, शरीर में पूरा दर्द उर्द जैसा बुखार जैसा हल्का हल्का लग रहा था संगत जी। इसकी वजह से क्या हुआ कि मैं जल्दी जल्दी बोली, आगरे पापा को बोले पापा हम सोने जा रहे हैं, बहुत मेरे शरीर में पेन हो रहा है। मैं बोली, सब बोलते हुए मैं गई। तो फिर 1 बजे के लगभग में, 1 बजे फिर नहीं, मेरी थोड़ा तबीयत नहीं है सही से। और मैंने फ़ोन में ना सत्संग ओपन था तो डिस्चार्ज हो गया। तो मैं ये, हे भगवान डिस्चार्ज तो हो गया मेरा फ़ोन, हम क्या अमृत वेला करें, कैसे कुछ कर नहीं पाएंगे। तो फिर फ़ोन लगाए तो फिर गुरु महाराज ने हमें 5 o'clock में 5 बजे उठा दिया। तो इसके लिए शुक्राना हुआ, अनंतम बार शुक्राना। संगत जी ये सब था। आज कन्या को बोले हैं प्रसाद देने और किसी भी इंसान को चाय पिलाने का। तो भी देखते हैं शाम तक, बहुत बाहर नहीं जा सकते हैं। बाहर तो हम कन्या को प्रसाद खिलाने जाऊँगी, उसके बाद देने के लिए जाऊँगी। कोई भी कन्या गरीब बच्ची मिल जाएगी, बाबा आप ही करोगे। ये भी हम किधर से गरीब बच्ची संग जी, इधर किधर मिलती है गरीब बच्ची, किधर किसको हम ढूंढें। और एक झुंड में चले जाओ तो ऐसा होता है ना कि ऐसे सब बच्चे ने छीन छोड़ करते हैं, एकदम पागलों जैसा करते हैं। एक बार मैं ले गई थी मैगी प्रसाद, बिस्किट प्रसाद, करा प्रसाद सब वगैरह बनाकर ले गई थी। तो ना मैं एक एक करके सब बच्चों को देती। ऐसा कुछ बच्चे थे इतने बदमाश बच्चे, मैं क्या कहूँ संगत जी, पानी का बोतल वगैरह तो छीना झपटी कर रहे थे। छीना झपटी इस तरह से कर रहे थे ना, किसी को मिला, किसी को 4-5 मिला पैकेट, किसी को कुछ नहीं मिल पाया। तो मैं क्या करूँ, मेरे तन का कपड़ा भी लगता है कि जैसे कि नोच घमोड़ लगा, ऐसे ऐसे लग रहा था कि मेरे तन का कपड़ा भी ऐसे ऐसे अजीब सा बच्चा। अरे मैं दे रही हूँ ना, सबको बारी बारी से दूंगी ना इस तरह। तो इस टाइप का माहौल में मैं नहीं जाती हूँ संगत जी, गरीब में भी इस टाइप का माहौल। और संगत जी को क्या लेडी से भी ले ली मैगी, उससे खींच ली पड़ोसी से और क्या की, लेके चल गई अंदर। हम कहे क्या सब है, कैसे बाबा बोलते हैं गरीबों माँ के देने में, ऐसे गरीबों माँ के देने में तो मेरी सारा चीज़ नोच नाच लेगा, मेरा कपड़ा भी नोच लेगा। इन पागलों सब ऐसे सब पागल है। तो भगवान जी हमको अभी, मैं जाती हूँ अभी, कोई हमें बच्ची मिल जाए, गरीब सी बच्ची मिल जाए। आप गरीब सी बच्ची क्या, माँ ही मिल जाएंगी, गरीब के रूप में आई माँ, गुरु पापा आप ही। मैं जा रही हूँ अभी संगत जी, अभी कड़ा प्रसाद देने के लिए। उसके बाद आकर हम नहा के धोएंगे, तो फिर सत्संग वगैरह सुनेंगे का वो। उसके बाद मैं ये फिर संध्या पर कष्ट देखते हैं, शुक्राना कर पाते हैं तो कर पाते हैं। फिर ये सत्संग 1 घंटा का रखूँगी गुरु महाराज की कृपा से। ये सब था संगत जी, शुक्राना सत्संग कि बेटा बहुत जल्द खुशियाँ आने वाला है। अब शादी भी, अगर किसकी शादी का डेट कर रहे हैं हमें ये नहीं पता। और ये भी बोल रहे थे कि अब कल शाम की 21 बार कर मंत्र जाप कर, तू 21 बार मंत्र जाप कर, पति से लेकर है तो मैं की मंत्र जाप। लेकिन संगत जी वो इंसान ना हमें कुछ बताता उतारता नहीं है बाबा। मैं बोलती हूँ बाबा आप उसको न दिमाग, उसका दिमाग को, हाँ ये बोले कि उसका दिमाग बेटा मैं पलटने वाला हूँ, उसका दिमाग को पलटूँगा, तो टेंशन मत ले, तो चिंता मत कर उसको। वो ये नहीं जानते वो कि महाशिव की बेटी है। तो इसके लिए भी शुक्राना बाबा। वही हम बोलते हैं गुरु पापा उस गुरु नानक संगत है, नहीं आपको मानता है बाबा, हम क्या करेंगे। हमें पूजा पाठ भी नहीं करने देगा, मंत्र जाप वगैरह सब नहीं करने देगा, आपसे टाइम नहीं रहने देगा बाबा। तो हम क्या करेंगे बाबा। हमको चिंता इस बात की हो गई है संगत जी कि वो तो गुरु नानक के बोलेगा। हमको पता है, हमको तो पता है गुरु नानक जी भी वही है, वो सब ये है, लेकिन वो होने नहीं देगा ना। वो कहेगा वो पाठ करो, ये करो, पाठ वो करो, तो वो सब तुम हमें आएगा भी नहीं पंजाबी उतना। तभी मैं कोशिश करूँगी, ऐसी बात नहीं, कोशिश करूँगी, लेकिन हम अपने बाबा का तो स्वरूप रखेंगे ही। और हम मंत्र जाप वगैरह तो करेंगे, चलाएंगे, ये सत्संग सुनेंगे। तो उसको पसंद नहीं आएगा, उसके घर उसको पसंद नहीं आएगा, तो यही हो जाता है ना संगत जी। तो यही मैं बाबा से सब बात बताई, सब ऐसी ऐसी बात बाबा। तो बाबा कहेंगे ये उसका मैं दिमाग पलटता हूँ उसका दिमाग में पलटता हूँ। और देख तू देख, वो महाशिव की बच्ची है, मेरी बच्ची को कोई ऐसे करेगा। तो हाँ संगत जी ये बात है। आप टेंशन मत लिया करो। जो भी अंकल ऐसे यदि करते हैं या घर वाले, तो गुरु महाराज खुद करते हैं, गुरु महाराज खुद करेंगे सब चीज़। कि उनकी बेटी को कुछ कोई ये कर रहा है
तकलीफ दे रहा है, ये कर रहा है, तो वो खुद देते हैं, वो पनिशमेंट खुद देते हैं। हम लोग को करने की कोई आवश्यकता है। सिर्फ तो मैं बोली कि पापा हम कुछ नहीं करेंगे, आप सब देखो, जब आप हमको वही दिखे हो तो आप ही देखो। तो ये सब था संगत जी, शुक्राना सत्संग संगत जी। अब मैं नेक्स्ट सत्संग की संध्या पर का संध्या पर मैं कर सकती हूँ तो कर सकूँगी, नहीं तो मैं नाइट में रात में करूँगी। शुक्राना मैं तैयार करके रखूँगी संगत जी। ये सब तो ये सब बता रहे थे संगत जी। तो मैं नेक्स्ट शुक्राना की तैयारी करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा का मंत्र जाते मैं विराम कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अच्छा, एक संग जी, देखिए एक और शुक्राना में याद आया कि मेरी छोटी आंटी ना, कल फाइनेंस नहीं था तो कैसे ऑफिस से आए, गाड़ी बुक करना पड़ता है संगत जी। तो गुरु महाराज जी ने किसी तरह से कैसे कैसे बंदोबस्त करवाए, पैसे फाइनेंस का वो हो गया। दूसरा हुआ कि उसको कैब बुक करना था, तो 7 बजे का था, 7 बजे का था, लेकिन वो 7 बजे तैयार नहीं हो पाई, नहाई भी नहीं, नहाने गई। उसको लगा कि मेरा कैंसिल हो जाएगा, अब क्या करूँ क्या करूँ। तो देखिए गुरु महाराज की कृपा कि 7:35 में आया, 7:35 पर आया। तो वो तो नहीं कर शुक्राना करती है, कभी काल करती है, तो उतने समझती ही नहीं मेरी बात संगत जी, वो नहीं समझती है। तो उसके बदले वही हम गुरु महाराज बोलते हैं कि अपने भाई के लेके, पापा के लेके, सबके लेकर डेली बोल दिया करो। तो मैं यही बोल रही हूँ कि तो यही कि 7:30 का, 7:40 तक का गाड़ी गुरु महाराज ने, वही गाड़ी बुक हुआ, लेकिन उसको एक और पसीन लेना था, तो टाइमिंग उसको पहुंचाने में टाइमिंग हुआ। तो देखिए गुरु महाराज का कि बच्चा को अभी नहाने में टाइम है, कैसे नहाएगी, अभी तैयार भी नहीं हुई है, तो क्या फिर ये होता है मेरी संगत जी, कैब जल्दी बुक नहीं हो पाता है। तो ये भी था शुक्राना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और था कि कल के दिन मेरी बड़ी आंटी को, उसको पास ना वाइट और ब्लैक कलर का दुपट्टा जो होता है ना संगत जी, तो पंचकर्मा में वो गई थी, वो सर का अति कराने, थेरेपी कराने के लिए, थोड़ा मसाज कराने। तो उसमें जो है, पहले मेरी बड़ी आंटी काम करती थी, तो अब नहीं करती है। तो गई थी ऐसी, सर में चोट लगी थी तो मसाज कराने के लिए। तो उसमें के जो भैया हैं, उसको कहे, वो लाए थे पंजाब से ही लाए थे, मालूल लाए थे। तो कहें कि दीदी आप देख लो, आप पसंद कर लो, जो लेना है तो ले लो आप। तो मेरी बड़ी आंटी वाइट कलर का ब्लैक कलर का ली, दुपट्टा ली। तो तो ये भी, और भी जो था मेडल टाइप का वो सब जो चूड़ियाँ वगैरह होते हैं लेडीज वगैरह, तो वो सब दी। तो ये भी शुक्राना ही है कि गुरु महाराज ने ही दिलवाया, पैसे से नहीं, इसी तरह से। तो ये भी कृपा ही हुआ कि गुरु महाराज ने ही दी है। कि उसके पास दुपट्टा सारा ख़त्म हो गया था संगत जी, उसके पास एक भी दुपट्टा नहीं बचा था, एक आध को बचा था, उसके पास दुपट्टा था ही नहीं। तो उसको मैं दे रही थी दुपट्टा, तो मैं कही कि तू तो मेरा ही सारा सारा स्टोर को ख़त्म कर दी है। वो खरीदती नहीं है संगत जी, वो नहीं खरीदती है। और मैं चलाते रहती हूँ सबको, स्टॉल वगैरह खरीदते रहती हूँ, मैं ही खरीदती हूँ, इन लोग नहीं खरीदते हैं। वो पता है कि हम खरीदते हैं तो इन लोगों का कभी काम चल ही जाता है, इसलिए लोग खरीदते नहीं है। तो गुरु महाराज की मैं ही बोली थी एक दिन, बोल रही थी कि बाबा देखो तो मेरा सारा स्टॉल वगैरह ख़त्म हो गया है, ये अब मार्केट भी नहीं जा रहे हैं, अब इधर है भी नहीं अगल बगल स्टॉल वगैरह। फिर देखिए संगत जी, कैसे कैसे करके गुरु महाराज ने 2 स्टॉल भेजा, वाइट कलर में और ब्लैक कलर में। तो ये भी शुक्राना ही हुआ संगत जी, उनकी कृपा था कि चलो मेरे बच्चे को नहीं है स्टॉल है, तो ब्लैक वाइट में दिए। तो इसके लिए भी शुक्राना बाबा, अनंतम बार शुक्राना, शुक्राना लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी मेरा सत्संग को लोड कर देना, अपलोड कर देना। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी, जय गुरु जी बाबा, अपना सत्संग अपलोड कर देना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना बाबा, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी देखिए, मैं सुबह सुबह, हाँ, ब्रश कर रही थी, देखिए एक शुक्राना और याद है, ब्रश कर रही थी किचन के पास, तो एक वाइट कलर का बटरफ्लाई आया, तो उसके लिए भी शुक्राना बाबा, हम समझ गए। और 2 कबूतर का भी दर्शन हुआ मेरी सुबह सुबह ही।
तो शुक्राना बाबा, अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बाबा हमें जय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जी।